हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? तो भाई चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है उसके एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में। नोटिफिकेशन आपकी आ गई है एग्ज़ाम डेट को लेके, जिसमें आपका पेपर जो है 13 अप्रैल को है। तो एक बार एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं और कैसे हम उसकी लास्ट मोमेंट पे अभी अपनी तैयारी करेंगे, कैसे हम बचे हुए दिनों में अपना समय यूटिलाइज करके एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो देखिए, आपके पता ही है आपको, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके 50 रहेंगे जनरल इंग्लिश के। तो भाई इसमें इंग्लिश आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। इंग्लिश इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी को इंग्लिश के जो मेन मेन चीज़ें याद रखनी है वो है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन इसमें आपकी ज़्यादा आएंगी, यानी आपकी रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जितना हो सके उतने ज़्यादा अनसीन पैराग्राफ प्रैक्टिस कीजिए। अनसीन पैराग्राफ प्रैक्टिस कीजिए। एसएससी वाले कीजिए। एसएससी वाले अगर आपको आसान लगते हैं तो आप बैंकिंग वाले कीजिए। अनसीन पैराग्राफ आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम आप पेपर से पहले 50 से 60 आपको अनसीन पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। दूसरा आपको करने हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको करने हैं जरूर। क्लोज टेस्ट भी आपके आएंगे। क्लोज टेस्ट भी आपको 50-60 एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करने हैं। एक आपको जंबल वर्ड्स भी जंबल वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी है, वो भी एग्जाम में आएंगे। इसमें इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख रखा है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आपको 50-60 तो मैं तो बोलूँगा आप बल्कि 100 कम से कम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैराग्राफ में कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे अंडर द लाइंस आपको मीनिंग ढूंढना पड़ता है। कई बार डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, आपको छुपा हुआ मीनिंग निकाल के उसका आंसर देना पड़ता है। तो इसलिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आपका रहेगा फिर एरर्स वगैरह, आपको सभी को पता है ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें से आप एरर्स आपके एरर डिटेक्शन आएंगे, उसमें से आप कर लीजिएगा। आपने किया होगा प्रैक्टिस पहले। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर लीजिए। अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको करने ही है। बेसिक वोकैबुलरी के लिए मैं बोलूँगा प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी है। बेसिक वोकैबुलरी आपकी उसमें से कवर हो जाएगी। बाकी आपने जो अखबार से की है, अखबार से वोकैबुलरी की है तो अच्छी बात है। ब्लैक बुक कुछ लोग करते हैं, ब्लैक बुक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी लगती है, मैंने कभी की नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ब्लैक बुक करते हैं तो उनको काम आएगा, जाहिर सी बात है। और बाकी मैं तो बोलूँ कि प्रिंस टू पैरामाउंट और आपकी जो जनरल वोकैबुलरी होती है, आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो आपने इकट्ठी की है वोकैबुलरी, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी, वो एनफ रहेगी। इसमें एक फिर आएगा 25 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो आपके भाई इसमें कोई मैथ रीजनिंग अलग से नहीं आने वाला है। 25 नंबर में आपका मैथ और रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड में मेनली दोनों ही आपके आ सकते हैं। अर्थमेटिक आएगा, एडवांस करने की जरूरत है नहीं आपको। अर्थमेटिक और रीजनिंग आपको दोनों कवर हो जाएगी आपकी 25 नंबर में, ठीक है। और 25 नंबर की आपकी जीके रहेगी। जीके में आपके करंट अफेयर्स भी रहेंगे और आपका नॉर्मल जीके जो ल्यूसेंट से हम करते हैं वो भी आपकी रहेगी। करंट अफेयर्स के लिए मैं वही बोलूँगा, कम से कम 6 महीने के तो आप कीजिए और 1 साल के कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। करंट अफेयर्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं चैनल आपको रिकमेंड कर देता हूँ। एक करंट अफेयर्स अपडेटेड करके एक चैनल है, उस पर आपको मंथली वीडियोज़ मिल जाएगी। मंथ वाइज आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिए मंथली वीडियोज़। और आपकी जीके ल्यूसेंट में से आप कर ही सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप कीजिए। साइंस के लिए आपके पास समय है तो साइंस कीजिए, वरना मैं कहूँगा साइंस काफ़ी वास्ट है, लास्ट मोमेंट पर हो नहीं पाती है। ये हो गया आपका एक, आपका रहेगा इसमें 25 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज। जी हाँ, एक कंप्यूटर नॉलेज आपकी रहेगी। इसमें आपको काफ़ी बच्चों को डाउट है कि कंप्यूटर कहाँ से आएगा, कैसा आएगा। तो भाई कंप्यूटर के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, डीएसएसबी की वीडियोस में भी बताया था, कंप्यूटर अवेयरनेस के जो बेस्ट बुक अभी मार्केट में वो है अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस। आप आंख बंद करके अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस लीजिए, आप उसमें से उसकी जो थ्योरी है वो पढ़िए और अपना एमसीक्यूज दीजिए। आप, मैं कहता हूँ मोर देन एनफ है। एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं और थ्योरी उसकी कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपके जो भी एमएस पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल वगैरह के शॉर्टकट्स वगैरह सब उसमें दिए हुए हैं। आपका उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड बेसिक टर्म्स है वो सब उसमें दी हुई है। तो कंप्यूटर के लिए आप आंख बंद करके अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस खरीद लीजिए और उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए और थ्योरी कर लीजिए। इससे ज़्यादा कंप्यूटर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे। और अभी बाकी आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है 100 क्वेश्चन का, इसमें आप, मैं कहूँगा समय काफ़ी कम है। अपने जो डाउट्स है पुराने वो क्लियर कीजिए। कुछ आपके रीजनिंग में कोई टॉपिक बचा तो वो कर लीजिए। बाकी आप अभी सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए
और सिर्फ उसी की तैयारी कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू। स्पेशल आपको कुछ अभी मैथ रीजनिंग खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आप टॉपिक्स अपने कवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह वो सब आप कर चुके होंगे अभी तक। अभी सिर्फ आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। और आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले देखे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी टाइपिंग आपकी फर्स्ट पेपर के बाद होगी तो उसमें आपको समय मिल जाएगा। लास्ट टाइम एक साथ ही हुई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इस बार अलग से हो रही है तो इस बार आपको ये फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिला के यही है, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। आपके पास 20-25 दिन बचे हैं, उसमें आप अपनी तैयारी कीजिए, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। बेसिक आपका यही है कि मॉक टेस्ट दीजिए और अपने पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा लास्ट मोमेंट पे, और एग्ज़ाम ज़रूर देने जाइएगा। काफ़ी बच्चों को बोल रहे हैं CDS का भी उनका एग्ज़ाम है, तो भैया आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि CDS देना है, सुप्रीम कोर्ट का देना है, अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ कम है तो आप सोचोगे कि मैं यार क्या करूँगा, 200-250 वैकेंसीज़ में कहाँ होता है। ऐसा नहीं है, आपका सीजन में नहीं हुआ है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ज़रूर ग्रैब कीजिए और अपना एग्ज़ाम दे के आइए। फिर आगे जो एग्ज़ाम के बाद जो स्टेप्स होंगे उसमें भी मैं आपकी मदद करूँगा। टाइपिंग में क्या क्या प्रैक्टिस, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।